आपने हॉस्पिटल की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है पागल खाने की दीवारों में कैद आत्माओं की चीखें? आज की कहानी है डॉक्टर अनुज की, जिसने एक बार पागल खाने में काम शुरू किया और फिर कभी पूरी तरह होश में नहीं लौट पाया। क्या गलती की थी उसने? और संध्या, जो मर चुकी थी लेकिन हर रात ऑपरेशन चाहती थी। आइए सुनते हैं उसकी आखिरी केस फाइल। सन 2003 शहर के बाहरी हिस्से में बना था एक पुराना मानसिक अस्पताल, जिसे स्थानीय लोग शवशाला कहते थे। यहां सिर्फ वो मरीज आते थे जिन्हें कोई दूसरा हॉस्पिटल स्वीकार नहीं करता था। डॉक्टर अनुज, एक तेज तर्रार न्यूरोसर्जन, को दंड स्वरूप वहां ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि उसने एक केस में लापरवाही की थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे वार्ड नंबर 9 की जिम्मेदारी दी गई, जहां सिर्फ एक मरीज थी। नाम था संध्या। संध्या हर रात सिर दीवार से मारती थी और चिल्लाती, ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करो, मेरे सिर में आग है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वह मरीज पिछले 5 साल से मरी हुई थी। हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे कभी भर्ती नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका नाम रजिस्टर में हर रात लिखा जाता था। अनुज ने जब सीटीवी देखा तो रात 2:12 पर एक लड़की सच में वार्ड 9 में घुसती थी, चुपचाप लेटती थी और अगले दिन गायब हो जाती थी। अनुज को याद आया, 5 साल पहले उसने एक लड़की का ब्रेन ऑपरेशन किया था। एमआरआई गलत था, लड़की मर गई थी। उसका नाम था संध्या। अदालत से बचने के लिए रिकॉर्ड हटा दिए गए थे, पर शायद किसी आत्मा को इंसाफ की जरूरत थी। अब उसे हर रात संध्या दिखती, कभी ऑपरेशन टेबल पर लेटी, कभी दीवार पर उल्टा खून से लटकी हुई। वह कहती, मेरी खोपड़ी खोलो डॉक्टर, मैं अब भी जिंदा हूं, बस उल्टी तरफ से। एक रात डॉक्टर ने झूठ मूठ का ऑपरेशन सेटअप किया ताकि आत्मा को तसल्ली दे सके। जैसे ही उसने नकली चीरा लगाया, ब्लड पैकेट अपने आप फट गए, बिजली चली गई और ऑपरेशन टेबल पर वो संध्या असली शरीर के साथ प्रकट हो गई। उसने आंखें खोली और चीख पड़ी, अब मैं ऑपरेशन करूंगी डॉक्टर, अब तुम मेरी मरीज हो। हॉस्पिटल में उस रात 3 मरीजों और एक वार्ड बॉय की मौत हुई। सीवीसी में सिर्फ खून के धब्बे और एक लड़की की परछाई दिखी। अनुज आज भी जिंदा है, लेकिन मानसिक रूप से अस्थिर। वो खुद अब उसी पागल खाने के वार्ड 9 में भर्ती हैं और दीवारों पर खून से एक ही चीज लिखते हैं, एमआरआई उल्टी थी, गलती मेरी नहीं थी, लेकिन आत्मा ने माफ नहीं किया। अब वहां हर रात 2:12 पर कोई ऑपरेशन टेबल पर लेटता है। डॉक्टर अनुज अब वार्ड नंबर 9 के कोने में चुपचाप बैठते हैं, दीवार पर बार बार खून से लिखते हैं, मैंने संध्या को मारा नहीं, मैंने बस उसकी तकदीर पढ़ी थी। स्टाफ कहता है कि वो अब मरीज नहीं, हॉस्पिटल के हिस्से बन चुके हैं। रात में कभी कभी वो खुद ऑपरेशन गाउन पहन लेते हैं, किसी अदृश्य मरीज को ऑपरेट करते हैं और हंसते हंसते कहते हैं, अब दर्द नहीं होगा, अब सब भूल जाओ। सीसीटीवी में वह अकेले होते हैं, लेकिन टेबल पर खून के धब्बे दिखते हैं, जैसे किसी की आत्मा दोबारा जिंदा होकर कट रही हो। धीरे धीरे वार्ड 9 से अजीब चीजें होने लगी। मरीज सोते सोते अपने शरीर पर चीरे पाते, नर्सों की आंखों से खून बहता, और 1-2 बार किसी ने रोती हुई लड़की को दीवार के अंदर चलते देखा। एक बार एक जूनियर डॉक्टर ने वार्ड के अंदर रुकने की कोशिश की। अगली सुबह उसकी आंखें सफेद थीं और उसके हाथों पर खुदा था, संध्या बचा लो। अब अस्पताल के नए स्टाफ को हिदायत दी जाती है, अगर रात को 2:12 पर अलार्म बजे, दरवाजा मत खोलना। एक पुराने रिटायर्ड कर्मचारी ने बताया, ये हॉस्पिटल असल में कभी पागल खाना नहीं था, ये एक गुप्त ऑटोप्सी सेंटर था, जहां गरीब मरीजों पर गैर कानूनी दवाओं के प्रयोग किए जाते थे। संध्या उनमें से एक थी। एमआरआई गलती नहीं थी, वो जानबूझकर उलटी रिपोर्ट दी गई थी ताकि उसे एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनाया जा सके। वो ऑपरेशन टेबल पर मरी नहीं, चेतन अवस्था में ऑपरेट हुई थी। जब वह जाग रही थी लेकिन बोल नहीं सकती थी, उस दर्द, उस चीख का बदला अब वार्ड 9 से कभी नहीं मिटेगा। कहानी का अंतिम मोड़ तब आता है जब एक नई लड़की, रिया, उस हॉस्पिटल में इंटर्न बनकर आती है।
उसे पहले ही दिन से कुछ अजीब सपने आते हैं। एक लड़की की सर्जरी, चाकू और डॉक्टर अनुज की आंखें। रिया धीरे धीरे वार्ड 9 की तरफ खींचने लगती है और एक रात उसे सच पता चलता है, रिया संध्या की बहन है। वो वहां सच्चाई जानने और बदला लेने आई थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, संध्या की आत्मा उसमें समा गई। अब वार्ड 9 में फिर एक नई आत्मा है, संध्या प्लस रिया, और एक नई कहानी शुरू हो गई है। अगर किसी की चीख को जिंदा काट दिया जाए तो वो आत्मा नहीं बनती, वो एक सवाल बन जाती है जो तब तक पीछा करती है जब तक इंसाफ न मिले। अगली बार जब आप हॉस्पिटल जाएं, ऑपरेशन से पहले अपनी रिपोर्ट जरूर दोबारा पढ़िए, वरना अगला ऑपरेशन आपका भी हो सकता है वार्ड 9 में।